नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मलयज लिखित पाठ का फिर से अध्ययन करेंगे। एक्चुअली ये पाठ पहले से पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आज हम लोग मिशन बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत इसको एक बार फिर से देखेंगे, रिवीजन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो मलयज ने जो लिखा उस पाठ का नाम क्या है? तो पाठ में मलयज ने लिखा है डायरी के विषय में। डायरी, ये मलयज की डायरी है और इसी डायरी को उन्होंने इस अंदाज में प्रस्तुत किया है कि वो एक प्रमुख पाठ के रूप में आपके समक्ष है। पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। अकेलापन, लोनलीनेस। अकेले जब व्यक्ति रहता है, लोनलीनेस, अकेले में, तो उसके मन में जो भी आता है उसको वह व्यक्ति कभी कभी अपनी डायरी में लिखता है। तो डायरी कितनी महत्वपूर्ण विधा है, इसकी जानकारी हमें यहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मलयज के विषय में यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है। तो मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। मलयज क्या थे? तो आत्मसजग, मतलब अपने विषय में उनको बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अब आप सोच सकते हैं कि अपने विषय में तो सबको जानकारी रहती है, यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ मतलब यह है कि आत्मसजगता। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने विषय में कुछ नहीं कह पाते, अपने अपने स्वभाव के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी सोच उनकी क्या है। तो ये डायरी लिखने वाला व्यक्ति प्रायः उसके जीवन में जो भी होता है, जो घटित होता है, वह अपने अनुभवों को डायरी के पन्नों में अंकित करता है। तो मलयज की यह डायरी से पता चला कि वे अत्यंत आत्मसजग, सेल्फ अवेयरनेस उनमें बहुत मात्रा में थी। सेल्फ अवेयर व्यक्ति थे वो, आत्मसजग किस्म के व्यक्ति थे। बौद्धिक व्यक्ति तो वे थे ही। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। मतलब जो कुछ भी जीवन में उन्होंने जिया, अनुभव किया, अच्छा या बुरा, उसको उन्होंने डायरी में अंकित किया। डायरी की शुरुआत कब से हुई? तो वह 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है। जो इस पाठ में जो डायरी हमें पढ़ने के लिए है, उसकी शुरुआत होती है 15 जनवरी 1951 से। 1951 से उनकी डायरी लिखने की बात शुरू होती है, जो हमें पढ़ना है। उनकी आयु थी उस समय 16 वर्ष। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा। तो यह पहली डायरी कब लिखी गई? तो 15 जनवरी 1951 में, और अंतिम डायरी 9 अप्रैल 1982। ये दो महत्वपूर्ण तिथियां। इन तिथियों के बीच में जो भी डायरी के पन्ने लिखे गए वो लगभग सब आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। जब उन्होंने अंतिम सांस ली, अर्थात 47 साल तक के जीवन में 32 साल तक मलयज ने डायरी लिखी है। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। मतलब अपने जीवन का जो अनुभव उनका रहा, उथल पुथल से भरी हुई जो घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं, उनके जीवन में भी हुई होंगी। तो अपने निजी जीवन की तकलीफ़, बेचैनी जो होती है व्यक्ति के मन में, वह सब इस डायरी को पढ़ने के बाद आपको अनुभव होगा। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। एक औसत दर्जे का भारतीय लेखक कैसे परिवेश में जीता है, उसकी मन स्थिति कैसी होती है, इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है इस डायरी के अध्ययन से, इस पाठ को पढ़ने से, डायरियों के इस संग्रह का पुनरावलोकन करने से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के विषय में लेखक का क्या विचार है।
लेखक ने स्वयं अपने विषय में क्या कहा। यह जो पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह डायरियों का संग्रह है। तो डायरी लिखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो। डायरी लेखन क्या है? तो लेखक का विचार है कि वो एक दहकता हुआ जंगल हो, जहाँ आग की ज्वाला भड़क उठी हो। दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं, जिसमें अपने पड़ घुसेर मैं जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूं। कोई शांति का स्थल वे डायरी को नहीं बनाना चाहते, बल्कि उनके जीवन में जो द्वंद्व है, उनके जीवन में जो संघर्ष है, लेखक के जीवन में जो तपस्या है, जो कष्ट का अनुभव है, जो आग जैसी पीड़ा है, जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जैसे वो दहकता हुआ शोला हो, ऐसा उनका जीवन, यह सब उन्होंने डायरी में लिखा। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मतलब डायरी यथार्थ हो। अपने मन से जोड़ जोड़ के नहीं लिखना है। जो हकीकत है, जिसको आपने अनुभव किया है, वह जब डायरी में आएगी तब डायरी आपकी अच्छी होगी, यकीन करने के लायक होगी। मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। जो भी अनुभव मैंने किया, जो मैंने संघर्ष किया, एक प्रवक्ता के रूप में उसको आवाज़ प्रदान करने का कार्य इस डायरी में हुआ। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच, मतलब शब्द जो होंगे वो बातूनी नहीं होंगे। वो सिर्फ शब्द इसलिए प्रयुक्त नहीं हुए कि लेखक को अच्छा लेखक कहलाना है, नहीं, बल्कि जो भी जीवन की सच्चाई है, कटु सत्य है, उसको लिखना है। आखिरकार आप जो पढ़ाई करते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आपको बहुत ही खूबसूरत दुनिया का एहसास हो, नहीं, आपको हकीकत का अनुभव हो, इसके लिए आपको पढ़ाई जाती है। आपकी जो पढ़ाई होती है वह इस बात को ध्यान में रख करके होती है कि दुनिया में भिन्न भिन्न लोगों ने क्या ऐसा अनुभव किया, क्या जीवन की परिभाषा रही उनके हिसाब से। ये आपको कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के माध्यम से अनुभव कराने का प्रयास होता है। तो डायरी भी एक अनुभव से जनित लेखन का भाग है। इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी को ध्यान में रख कर के लेखक का कहना है कि यह बिल्कुल सच है, हकीकत है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरियों का संग्रह है, और यह जिस बात को लेखक ने जीवन में महसूस किया, जिया, उसको मुखर बनाने का प्रयास है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि अभ्यास। हम लोग सब कुछ पहले से पढ़ चुके हैं। जो प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे फ़ोटो को टच करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड 12th का हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया हुआ है। तो आज हम लोग इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो प्रमुख प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, डायरी क्या है? डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है। डायरी हिंदी साहित्य लेखन की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। कुछ लोगों का कहना है कि डायरी एक दोस्त की तरह है, जिसमें आप जो बात किसी और से नहीं कहते उसे डायरी के पन्नों पर आप लिख सकते हैं। तो यह डायरी क्या है? एक जिगरी दोस्त की तरह है। कुछ का कहना है कि डायरी मन का कूड़ा है, मतलब कूड़ा का डब्बा, कचरा का बॉक्स जो होता है, कचरे का डब्बा, वो है कि आप जो भी अनुभव किए दिन भर, उसको रात में आप बैठे और सबको पन्ने पर लिख डाला आपने, तो वह डायरी आपके लिए एक कूड़ा डालने की जगह भी हो गई। तो डायरी दोस्त भी है, डायरी कूड़ा का डब्बा भी है। एक्चुअली डायरी साहित्य लेखन की वह विधा है, टेक्निक है, जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है?
तो डायरी का लिखा जाना मुश्किल है, क्योंकि डायरी क्या है? आपको अपने जीवन के अनुभवों को कागज़ के पन्नों पर लिखना है। तो उसमें आपका व्यक्तिगत स्वभाव जो होगा वह हावी हो जाता है। तटस्थ रह करके लिखना, एज ए व्यक्ति अपने आप को, आपको जो आपका अनुभव है उसको तो लिखना ही है, लेकिन उसमें बचाव नहीं करना है। अगर आप कहीं जीत गए तो उसको भी लिखेंगे और हार गए तो उसको भी लिखेंगे। तो ये अपने निजी अनुभव से तटस्थ रहते हुए शब्दों और अर्थों के बीच तालमेल बैठाना है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ पर लिखता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से, अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है तब भी उन शब्दों के लायक वे भाव नहीं होते। डायरी में मुक्त आकाश, खुला आकाश होता है तो सूक्ष्मता भी, उसमें सूक्ष्म बातें भी होती हैं, बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं। शब्दार्थ और भावार्थ के आंशिक मेल के कारण डायरी लिख पाना मुश्किल होता है। आप जो कहना चाहते हैं उसे ईमानदारी से कह पाएँ, इसके लिए साहस की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि डायरी लिखना मुश्किल कार्य है। प्रश्न संख्या 3, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? तो सभी तारीखों में 10 मई 1978 की डायरी बहुत अच्छी है। यह डायरी प्रभावी नज़र आती है। इस डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों से अपने को रूबरू बखूबी करवाया है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्टतः यह दिखलाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है और उसका रचयिता भी वह स्वयं ही है। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल अलग है, हालांकि दोनों में एक तारतम्य है। इसमें उन्होंने संसार को यथार्थ के लेन देन का एक नाम दिया है। वे संसार से जुड़ाव को रचनात्मक कार्य मानते हैं, कर्म मानते हैं, जिसके ना होने पर मानवीयता ही अधूरी है। इस डायरी की एक मूल बात जो बड़ी गहराइयों को छूती है वह है रचे हुए यथार्थों का स्वतंत्र हो जाना। जो यथार्थ हमने रचा वो मेरा गुलाम नहीं है, वह एक अलग अस्तित्व में आ जाता है, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व की बात हो जाती है। प्रश्न संख्या 4, डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। मलयज एक बेहद संवेदनशील लेखक हैं। उनकी हर रचना, चाहे कविता हो या आलोचना या फिर डायरी, उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। डायरी के इन अंशों में मलयज अपनी संवेदनशीलता का बखूबी परिचय देते हैं। इन डायरी के अंशों में उनकी संवेदनशीलता जगह जगह जाहिर हुई है। खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार को देखना हो या फिर अकेलापन, नेगी परिवार की मेहमानबाजी की बात हो या फिर स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय, अपने द्वारा रचे गए यथार्थ हो या फिर भोगे हुए। डायरी में लिखने के लिए चयनित शब्द हों या फिर सुरक्षा की भावना उनकी संवेदनशीलता का परिचय देती है। सेब बेचने वाली लड़की की आतुरता और उसकी ललक मलयज की संवेदनशील निगाहें ही देख पाती हैं। आम जीवन में होने वाले डर और दुनिया में जिजीविषा, जीने की चाहत, जीने की ललक मलयज की गहरी संवेदना की छाप छोड़ती है। व्याख्या करने के लिए कुछ पंक्तियां हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ठीक है, ये पहला क। 5वां का, प्रस्तुत पंक्ति महान लेखक मलयज के 10 मई 78 की डायरी की है।
मनुष्य अपनी दैनंदिन जिंदगी में जो कुछ करता है, जिन संघर्षों के साथ रहता है, वह हकीकत है, यथार्थ है, सच है। मनुष्य मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। इन संघर्षों को जीना ही मनुष्य की बहादुरी है। यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल ही ना हो। मनुष्य इन यथार्थों के सहारे जीवन जीता है। वह इन यथार्थ का भोग भी करता है, इन यथार्थों का भोग भी करता है और भोग करने के दौरान उनकी सर्जना भी करता है। संघर्ष को जन्म देने वाली परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में होती हैं। कहा गया है, गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु। इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है। भोगा हुआ यथार्थ, दिया हुआ यथार्थ है। हर एक अपने यथार्थ की सर्जना करता है और उसका एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए यथार्थ की रचना सामाजिक सत्य की सृष्टि के लिए एक नैतिक कर्तव्य है या नैतिक कार्य है। ख, इस संसार से संपृक्ति, जुड़ाव एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो प्रस्तुत पंक्ति समर्थ लेखक मलयज की 10 मई 78 की डायरी की है। मानव का संसार से जुड़ा होना निहायत जरूरी है। मानव संसार के सामानों का उपभोग करता है और उसकी सर्जना भी करता है। मानव अपने संसार का निर्माता स्वयं है। वह ही अपने संसार को जीता है और भोगता है। संसार से संपृक्ति ना होने पर कोई कर्म ही ना करें। कर्म करना जीव मात्र के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके होने की शर्त संसार को भोगने की प्रवृत्ति ही है। भोगने की इच्छा कर्म का प्रधान कारक है। इस तरह संसार से संपृक्ति होने पर जीव मात्र रचनात्मक कर्म की ओर उत्सुक होता है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, क्योंकि इसके बिना उसका अस्तित्व ही संदेह के घेरे में आ जाता है। प्रश्न संख्या 6, धरती का क्षण से क्या संबंध है?